बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, सैयदना हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अहले सुन्नत के नज़दीक एक जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल है, कातिब वही है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके लिए बहुत सारी फजीलतों का तज़किरा फरमाया, बहुत सारी दुआएं दी। लेकिन मुखालिफीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इख्तिलाफ़ को लेकर, मुशाजरात को लेकर हमेशा अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर एतराज़ात और रद्द और तनकीद करते हैं। चूँकि एक जलील क़द्र सहाबी रसूल है, बहुत सारे फजीलतों का और मनाक़िब का मालिक है, लिहाजा उस पर जितने एतराज़ात है उनसे एक एक करके तफसील के साथ जवाब देने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला एतराज़ अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर किया जाता है वो ये है कि इमाम बुखारी ने सहाबा कराम के फ़ज़ाइल का तज़किरा करते हुए जो उन्वान अपनाया है मनाक़िब के लफ़ज़ से, फ़ज़ल के लफ़ज़ से, जबकि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़िक्र मुआविया के उन्वान से किया है। इख्तिलाफ़ उसलूब, इख्तिलाफ़ बयान से वो ये नतीजे निकालते हैं कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़जीलत चूँकि सही अहादीस में साबित नहीं थी, तो इस वजह से इमाम बुखारी ने ज़िक्र का उन्वान दिया है, फजीलत और मनक़बत के उन्वान से मुअन्वन नहीं किया है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये इमाम बुखारी का तफन्नुन है और ये एक किताब और साहिब किताब की खूबसूरती और अच्छाई पर दलील होती है। तो इमाम बुखारी ने भी उन्वान तब्दील करके अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा किया है, ये तफन्नुन के तौर पर किया है। अगर हम मान लें कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए कोई सही फजीलत साबित नहीं थी, इसलिए इमाम बुखारी ने मनाक़िब का ज़िक्र नहीं किया है, तो हम उनसे पूछते हैं जो ये एतराज़ उठाते हैं कि सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना जुबैर इब्न मुतइम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वहाँ मनाक़िब का उन्वान नहीं है, फ़ज़ाइल का उन्वान नहीं है। वहीं पर ज़िक्र उसामा बिन ज़ैद, ज़िक्र अब्दुल्लाह इब्न सलाम, ज़िक्र जुबैर इब्न मुतइम, ज़िक्र अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, क्या उनके फ़ज़ाइल हैं वो भी किसी सही हदीस से साबित नहीं थी। दूसरा जवाब हम ये देते हैं, यही इमाम बुखारी है जिसने अत-तारीख़ुल कबीर में हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा फरमाया है और सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल पर रिवायतें ज़िक्र की हैं। सब उन रिवायतों का ज़िक्र करते हैं। पहली रिवायत अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियतल हिसाब व क़िहिल अज़ाब। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दुआ दी है। दूसरी रिवायत इसी इमाम बुखारी ने ज़िक्र किया है, यक़ूलु फ़ी मुआविया इब्न अबी सुफ़ियान अल्लाहुम्मा इजअलहु हादियन महदियन वहदि बिही। तीसरी रिवायत अन उमैर इब्न साद क़ाल ला तज़कुरु मुआविया इल्ला बिखैर फ़इन्नी समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु अल्लाहुम्मा ए अल्लाह इसको हिदायत दे। ये इस तरह की बहुत सारी रिवायतें इसी इमाम बुखारी ने फ़ज़ाइल मुआविया में ज़िक्र किया है। अब हम उन मुहद्दिसीन का, उन जलील क़द्र उलमाए किराम का तज़किरा करेंगे जिन्होंने अपनी किताबों में अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा और फ़जीलतों का बयान किया है। उन्वान भी और बाब भी फ़ज़ाइल और मनाक़िब से मुअन्वन किया है। सबसे पहले इमाम अहमद इब्न हम्बल है रहमतुल्लाह अलैहि, उसने किताब लिखी है फ़ज़ाइल सहाबा, तो उसमें एक बाब कायम किया है फ़ज़ाइल मुआविया इब्न अबी सुफ़ियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। दूसरा इमाम तिरमिज़ी है जो मशहूर मुहद्दिस है, उसने अपनी किताब तिरमिज़ी में मनाक़िब मुआविया इब्न अबी सुफ़ियान के उन्वान से मुकम्मल बाब कायम किया है। तीसरा अल्लामा अबू बकर मोहम्मद इब्न हुसैन आजरी, उसका किताब है अश-शरिया, उसमें उसने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़जीलतों का ज़िक्र किया है। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी जो मशहूर मुहद्दिस है, उसने
اپنے کتاب المطالب العالیہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضیلتوں کا عنوان فضل معاویہ ابن ابی سفیان ذکر کیا ہے۔ مشہور محدثین نے اپنے کتابوں میں جو فضائل اور مناقب کے عنوان سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے ان میں امام بخاری بھی ہے۔ تو یہ اعتراض کرنا کہ امام بخاری نے مناقب یا فضائل کا ذکر نہیں کیا ہے تو یہ کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ ویسے حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے اور نفاق باطنی ہے، جس نفاق کی وجہ سے صحابہ کرام کو مطعون کرنے کے لیے اس طرح کی باتوں کو ڈھونڈا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا کر صحابہ کرام، اہل بیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اتباع نصیب آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔